आइनल्टी जो है अपना कद बढ़ाने की कोशिशों में अपनी लकीर लंबी खींचने के उसमें आगे चल रहा है। सिंह चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ के थोड़ी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। 5 लोग क्रॉस वोट करते हैं, 4 का कैंसिल होता है, वो 9 लोग जो है पार्टी के भीतर पार्टी की मुखालफत करते हैं। आइनल्टी को ये बात समझ आ रही है कि भाई युवाओं को साथ जोड़ना होगा। अगर सत्ता की पायदान के नज़दीक आपको पहुंचना है तो फिर युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। हुड्डा साहब के साथ में अब ये स्थिति हो रही है कि बेशक उनका उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो सवालों के कटघरे में है। जनता सवाल पूछ रही है, सवाल का जवाब उनसे देते हुए नहीं बन रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और शहीदी दिवस के अवसर पर आज जो है वो नरवाना में इनेलो का युवा सम्मेलन हुआ और जिसमें मुख्य वक्ता की हम बात करें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला वो मुख्य वक्ता थे। उनके अलावा अगर हम बात करें तो अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, आदित्य देवीलाल, रामपाल मादरस में तमाम लंबी चौड़ी जो लिस्ट थी, उन्होंने कहीं न कहीं इस पूरे युवा सम्मेलन को संबोधित किया। और अगर भीड़ की बात करें, जिस तरीके से पहले भी हम कहते रहे हैं कि जो इनेलो की जो रैलियाँ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो लगातार पूरे प्रदेश भर से आती है। और आखिर आज की इस रैली के राजनीतिक मायने क्या है, क्या कुछ संदेश जो है वो प्रदेश में जाएगा, इसी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुकरा जी है, उनसे हम जानेंगे और कहीं न कहीं ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो इनेलो का युवा सम्मेलन जो आज शहीदी दिवस के अवसर पर नरवाना में किया गया है, आखिर क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या कुछ प्रदेश की राजनीति में इसका प्रभाव पड़ेगा। सर्वेश जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया नैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से आज शहीदी दिवस के अवसर पर कहीं न कहीं इनेलो ने युवा सम्मेलन करने का काम किया नरवाना में, पहली बात तो आप आज का जो कार्यक्रम हुआ है इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वैसे तो आइनल्टी के बारे में कहा जाता है कि इनकी रैलियाँ जो है ना हमेशा ही सफल रहती हैं और आज भी परंपरा के मुताबिक इनके लोग नीचे ही बैठे थे। कुर्सियाँ दाएं बाएं तो थी, लेकिन जो मंच के सामने जो पंडाल होता है पूरा, वो नीचे ही बैठ के इनकी जैसे रहता है कि भी हाँ हमारे लोग जो हैं नीचे बैठ के देखते हैं, वो तमाम चीज़ें थी। कामयाब रैली थी क्योंकि बड़ा शेड था, बावजूद इसके मौसम गर्म था, भर गया शेड। और अभय सिंह चौटाला खुश भी थे। उन्होंने साथ ही इसी को देखते हुए शायद उन्होंने ये ऐलान भी किया होगा कि अगला जो उनकी रैली होगी वो खालिस तौर पर महिलाओं की रहेगी, मतलब कि महिला सम्मेलन करें जिसमें पूरी तरह से टोटली जो है ना महिलाएं रहेंगी। दूसरी बात रही कि आज के इस कार्यक्रम की या युवा सम्मेलन की या रैली की आप कहें तो आइनल्टी को ये बात समझ आ रही है कि भाई युवाओं को साथ जोड़ना होगा। अगर सत्ता की पायदान के नज़दीक आपको पहुंचना है तो फिर युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। युवा प्रचार भी करते हैं, वोट भी देते हैं और उनके पास जो प्रचार का तंत्र है ना, वो जो पुराने लोग हैं उनके पास में वो चीज़ें कम है बनिस्बत। उनकी माउथ स्पीकिंग तो होती है, चीज़ें पब्लिसिटी होती है, लेकिन जो युवाओं के पास में जो चीज़ें हैं, जिस ढंग से वो आगे चीज़ों को फैलाते हैं, करते हैं, उनको ये जम जाए कि भाई ये पार्टी ठीक है, इस पार्टी में तुम्हारे भी एक्सपीरियंस हैं नए दौर के हिसाब से, तो फिर वो जो है ना वो अपने आप उसको कैरी ऑन फॉरवर्ड करते रहते हैं। ठीक है, इसमें युवाओं को कहीं न कहीं एक मैसेज देने का प्रयास किया गया, कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। अच्छा, अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूँ तो पहले कांग्रेस के नेता थे, 2 बार जुलाना से चुनाव भी लड़ चुके, धर्मेंद्र सिंह डूल, उन्होंने कहीं कि आज कहीं कांग्रेस को छोड़कर इनेलो में ज्वाइन किया। कल ही उन्होंने जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा भेज दिया था। तो उनके आने से, क्योंकि देखिए जींद, रोहतक, सोनीपत की बात करें तो कहीं कि इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ के तौर पर देखा जाता रहा, क्योंकि मेजोरिटी में विधायक जो है वो कांग्रेस के जीतते रहे हैं। तो उनको कहीं न कहीं कांग्रेस छोड़कर इनेलो में आना, कांग्रेस को कितना नुकसान और इनेलो को कितना फायदा आप देखते हैं राजनीतिक रूप से? देखिए, धर्मेंद्र डुल ने चुनाव भी लड़ा, जैसे आपने बताया कि वो चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस में थे। कोई भी एक विकेट गिरती है नुकसान तो होता है, ये भले ही छोटा कार्यकर्ता है, बड़ा है, वो नेता के तौर पे तो एस्टेब्लिश हो ही गए, जिन्होंने चुनाव लड़ लिया है तो एस्टेब्लिश है। तो एक ऐसा एस्टेब्लिश नेता जब इस पार्टी को छोड़ के जाता है, किसी भी पार्टी को, और ऐसे वक्त में जब चुनाव नहीं है उस बीच में जाता है, तो बड़ी बात होती है। आइनल्टी के लिए कांग्रेस के लोग जब आ रहे हैं छोड़ के मंच पे, उनको पटका पड़ा है, उनके साथ और भी लोग आए हैं, लेकिन नाम बड़ा जो था वो धर्मेंद्र ढुल का ही था। तो निस्संदेह फ़ायदा होता है, इससे प्रचार होता है, चीज़ें फैलती हैं, उनको लोगों को ये भी लगता है कि भाई लोग जो है कांग्रेस को छोड़ के इनेलो में जाते हैं। तो ये इस तरह के बेनिफिट्स जो है पार्टी को मिला करते हैं, ऑक्सीजन कहीं की पार्टी को इस तरीके से मिलती है। अच्छा, हम राज्यसभा चुनाव की बात करें, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन लगातार प्रदेश में जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी है और इनेलो ने जो अपने 2 वोट थे वो कहीं उन्होंने बाइकाट कर दिया, उन्होंने पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसको लेकर भी प्रदेश में अलग अलग बातें होती है। आज आपने खुद सुना अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से ऐलान किया कि कांग्रेस के लोग जो कहीं आरोप लगा रहे हैं, मैं जयप्रकाश जेपी से बात कर रहा था, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि इनेलो ने 2 वोट ना डालकर जो है कहीं जनता के साथ एक अपराध किया, उनको वोट डालना चाहिए था। तो इनेलो का जो इस बार का डिसीजन था, इसको आप कैसे देखते हैं? आइनल्टी ने वाकई अच्छा डिसीजन लिया। इनके ऊपर जो टैग था कि भाई ये जो है बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की टीम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कह रहे थे
उन्होंने चुनाव से पहले ये भी कहा कि भाई अगर अभय सिंह चाहें तो ये अभय सिंह को करना ही चाहिए कि भाई वो आप जो है किसी को वोट ना करें, हमको नहीं कर रहे, बीजेपी को भी ना करें, एक तरह से चैलेंज दिया था। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने लास्ट में डिसीजन लिया कि भाई हम तो किसी को दे नहीं रहे हैं। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाई ये तो लेट तो आपने बताया, तो ये बताया, आपको जल्दी बताना चाहिए था। भाई वो आप पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी अपनी एक पार्टी है, वो आपसे पूछ के फैसला लेंगे क्या? जब उनको दिल करेगा बताएंगे, उनको जब दिल किया सियासी तौर पे, जब उनको चीज़ें लगी कि आज हमको डिक्लेयर करना है, उन्होंने कर दिया। तो क्या तमाम चीज़ें अभय सिंह चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ के थोड़ी करेंगे? ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। हुड्डा साहब के साथ में अब ये स्थिति हो रही है कि बेशक उनका उम्मीदवार जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो सवालों के कटघरे में है। जनता सवाल पूछ रही है, सवाल का जवाब उनसे देते हुए नहीं बन रहा है। 5 लोग क्रॉस वोट करते हैं, 4 का कैंसिल होता है वोट, 9 लोग जो है पार्टी के भीतर पार्टी की मुखालफत करते हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस की हालत जो है अभी प्रदेश में ख़राब है और आईएनएलडी जो है अपना कद बढ़ाने की कोशिशों में अपनी लकीर लंबी खींचने के उसमें आगे चल रही है। इनेलो जो है वो लगातार अपनी लकीर लंबा खींचना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी आपका। तो ये वरिष्ठ सर्वेश कुकरा थे। और जिस तरीके से हम अभय सिंह चौटाला की बात करें, उन्होंने मुख्य तौर पर कहा कि कहीं न कहीं जो हमारे 2 विधायक थे वो टिके रहे, लेकिन कांग्रेस के जो 9 विधायक थे वो बिक गए। उन्होंने डील का भी बात की और जैसे रामपाल माधर ने कहा कि करोड़ों रुपए की डील हुई और इस तरीके की बातें जो प्रदेश में चली हैं। और कहीं की ये भी कहा गया कि जो असली विधायक हैं जिन्होंने ये खेला किया है उनको बचाया जा रहा है, दूसरे विधायकों के नाम जो है वो कहीं की सामने लाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर आप तमाम लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ हम रोहतक की बात करें, क्योंकि देखिए इनेलो जिस तरीके से पहले 25 सितंबर को रोहतक में उन्होंने बड़ी रैली की, उसके बाद जो है वो नरवाना में रैली की। रोहतक को आप देखेंगे वो भी चौधरी देवीलाल का गढ़ था, क्योंकि वो कहीं की एरिया था जिसमें चौधरी देवीलाल जो है वो राजनीति के बिल्कुल ऊपर तक गए। और हम नरवाना की बात करें, उचाना की बात करें, जिंद की बात करें, तो चौटाला साहब जब कहीं के ऐसे विधायक होते थे वो मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये भी जो इलाका रहा है वो लोकदल के लिए पुराना और काफ़ी मजबूत इलाका रहा है। और जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने आज युवा सम्मेलन के बाद अगला ऐलान जो है वो महिला सम्मेलन का कर दिया है। और आखिर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, फिर और पार्टियों की बात करें, इनेलो जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम कर रही है और इनेलो की राजनीति जिस तरीके से चल रही है, आखिर आने वाले समय में कितनी मजबूती जो है वो इनेलो को मिलने वाली है? इसी मसले को लेकर आप खुलकर कमेंट करें।